हेलो बच्चों, वी आर स्टडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2. दिस इज द बी पार्ट ऑफ पार्ट 2, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वेयर वी विल सॉल्व सम गुड एग्जांपल्स. ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन. These are the elementary formulae which we had seen. I have just given you only as a reminder. These are the formulae which we derived by using method of substitution. So you must remember, integration of tan x will be log sec x. Integration of cot x will be log sin x. Integration of sec x will be log sec x plus tan x. Integration of cosec x, log cosec x minus cot x. These two we had derived in last video, and remaining I had asked you to do as a homework. This is one more rule which we will be using, but more on that I will talk later. This I have given only as a completeness of the formula. समझ गए? चलो, now see the example. क्या है example? Example है, we have to find out integration of e raised to x into log of sin of e raised to x upon tan e raised to x. अभी यहां अगर मैं खाली e raised to x सब्स्टिट्यूट करूं, मुझे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होता है. खाली मैं sin x सब्स्टिट्यूट करूं तो भी ये log x रहता है. So I will substitute this entire bracket as t. ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा. समझ गए? So let t is equal to log of sin of e raised to x. कॉम्पोजिट फंक्शन e raised to x हमारा बेटा है, sin x उसके पिताजी है, log x उसके दादाजी है. तो हमें dt by dx निकालना है एज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. Log of something, 1 upon that thing, that is sin e raised to x, multiplied by derivative of sin e raised to x with respect to x. Now again 1 upon sin e raised to x multiplied by derivative of sin e raised to x, मतलब cos of e raised to x multiplied by derivative of e raised to x. समझ रहे हैं आप? यहां 1 में लिखूं फॉर सिंप्लिसिटी. सो हाउ वी विल राइट डाउन? cos upon sin, that is cos e raised to x upon sin e raised to x into derivative of e raised to x is e raised to x. यहां मैं 1 लिखता हूं. दिस इज नथिंग बट dt अपॉन dx. नहीं समझा? वीडियो पॉज करके हर एक स्टेप देख लो. नाउ आई वांट dx by cross multiplication. dx will come numerator here, sin x sin e raised to x upon cos e raised to x. और ये जो e raised to x न्यूमरेटर में है वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा. 1 upon e raised to x, and then this will be dt. यहां तो dt है ही, तो ये मैं ऐसा लिखा. समझ गए बच्चों? नाउ आई विल सॉल्व द एग्जाम्पल इन ब्लैक कलर. ये आपको रिमेम्बरिंग के लिए मैं लिखा था. नाउ सी व्हाट हैपेंस. आई मतलब इंटीग्रेशन, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, इज इक्वल टू इंटीग्रल. क्या है बच्चों? याद है? देखिए, e raised to x into t upon tan e raised to x. e raised to x upon tan
ई रेस टू एक्स बराबर है मल्टीप्लाइड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स. व्हाट इज डी एक्स बच्चों? अभी यहां देखो साइन अपॉन कॉस बिकम्स टैन, तो यहां मैं ऐसा लिखता हूं सिंपली टैन ई रेस टू एक्स इंटू डी टी अपॉन ई रेस टू एक्स बराबर है. ये इसको मैंने टैन लिखा और ये ई रेस टू एक्स यहां आया, ये डी टी यहां आया, तो क्या आ जाएगा इंटू टैन ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू डी टी. अभी ये टैन will get cancelled with tan, this e raised to x will get cancelled with this e raised to x, so it becomes simply ये t बाकी रह गया t dt. सिंपल फॉर्मूला है, t रेस टू 1 का फॉर्मूला है, मतलब t रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो दैट इज t रेस टू 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे हाफ. t का कीमत क्या है बच्चों? देख लीजिए log ऑफ साइन ई रेस टू एक्स, log ऑफ साइन ई रेस टू एक्स, और ये जो स्क्वायर है ये log का स्क्वायर है, तो बेटर टू राइट दिस एंटायर ब्रैकेट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. स्टडी दिस केयरफुली बच्चों, कैसा हमने सब्स्टिट्यूट किया. दूसरा कोई भी सब्स्टिट्यूट लेके ट्राई कीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू सिंप्लीफाई द एग्जाम्पल. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्राई वन वे, यू विल गो अप टू 2 steps अहेड बट द रोड इज ब्लॉक. समझ गए? तो इसमें प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट बच्चों. अभी देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है. अगर मैं log x को t मानू कुछ नहीं होता है. अगर मैं एक log x को t मानू कुछ नहीं होता है. तो व्हाट आई विल डू बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू सी दैट आई यूज दिस एज t. समझ गए? लेट t इज इक्वल टू log of log x. अभी ये log x बेटा है, ये बाहर वाले log उसके पिताजी है, तो पहले पिताजी का डेरिवेटिव dt by dx, कॉम्पोजिट फंक्शन. मैंने बोला था डेरिवेटिव के टाइम में कॉम्पोजिट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. log ऑफ समथिंग 1 अपॉन दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ बेटा हमारा कौन है? log x. log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा? dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log x इंटू ये log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. सो नाउ इफ आई डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dx will be equal to ये log x and ये x will come in the numerator, x into log x into dt. समझ गए बच्चों? चलो फिर अभी ये एग्जाम्पल I लिखेंगे, कैसा लिखते हैं चलो देखेंगे. इंटीग्रेशन बिकम्स इंटीग्रल 1 अपॉन, यहां क्या था बच्चों? पहले x log x था, तो ये मैं x log x ऐसा ही लिखता हूं, मल्टीप्लाइड बाय ये जो था इसको मैंने t माना था, तो मैं यहां t लिखता हूं. एंड dx की जगह मुझे dt का टर्म मांगता है, x log x dt. तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों? x log x dt. अभी this x gets cancelled with this log x gets cancelled with this log x, तो इंटीग्रल बिकम 1 अपॉन t, क्योंकि ये t बच गया इधर, इंटू dt. बच्चों 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या है?
log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अभी मुझे t का वैल्यू डालना है, log ऑफ t. व्हाट वाज t बच्चों? देख लीजिए यहां, log ऑफ log x. सो log ऑफ log x. ये log ऐसा ही इधर आ गया और ये t का कीमत मैंने यहां डाल दिया प्लस c. दिस इज द answer and this is extremely useful example. Now in next video I will give you hints as to which can be taken as t and then you have to solve it. समझ गए? I will write example and I will explain you or advise you which can be taken as t. As a practice, you can try by taking t which I have suggested, you will get the correct answer. Otherwise, you try any other method, you will get stuck up after 2-3 steps. Simplify नहीं कर पाएंगे. समझ गए बच्चों? Thank you.